देसी क्लाइंट द बेस्ट क्लाइंट फॉर यू, व्हाट डू यू थिंक? बेशक, मैं ये बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि देसी क्लाइंट इट्स अ कॉम्बिनेशन, कि अगर देसी का आप दिल जीत लें, उसके साथ मेहनत करें, उसके साथ काम करें, तो वो आपको बहुत रिकग्नाइज़ करता है और आपको बहुत रेफरल देता है। बस आपने ये प्रूव करना होता है कि आप उनके लिए सही सेल्स पर्सन है, आप उनके लिए सही चीज़ ला के मार्केट से उनको दे रहे हैं, आप उनकी मर्ज़ी का उनको घर लेके दे रहे हैं और आप उनको वन विंडो के अंदर सारी सर्विसेज दे रहे हैं। जी। तो इंशाल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि वो आपको कभी जाने देते। शाहिद साहब, आपने क्या खूबी पाई अपने कस्टमर्स के अंदर जो हमारे देसी कस्टमर्स हैं, और क्या आपने डिफ़िकल्टीज पाई और क्या आपने यूनिक चीज़ पाई उनमें, कि क्या चीज़ वो फील करते हैं कि वो एक बिकम अ रियली बेस्ट प्रॉस्पेक्ट फॉर यू? हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा खूबी है वो ये है कि अगर आप उनको प्रूव करते हैं कि आप उनके लिए अच्छा घर ढूंढ के ला रहे हैं, सही चीज़ मार्केट से उनको दिलवा रहे हैं, वो आपको बहुत रिकग्नाइज़ करते हैं और आपको बहुत रेफरल देते हैं। और उनके साथ काम करना जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सक्सेसफुल होता है देन अदर नेशनैलिटीज़। और जो उनके साथ जो मुश्किलें पेश आती हैं वो सिर्फ यही होता है कि जब वो शुरू में मिलते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनको गारंटी चाहिए होती है। उसके बाद उनको ये होता है कि जी आप हमें ये बताएं कि आज के दिन में ही ये घर फ्यूचर में कितने का होगा। ये पहला सवाल होता है। ये पहला सवाल होता है कि जी आपका कितना, आप समझते हैं कि ये कितना इसका ग्रो करेगा और कितने ज़्यादा आप इसके अंदर, हमारा मार्जिन ऑफ एप्रिशिएशन है। और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे लोग काफ़ी मोस्टली न्यू कंस्ट्रक्शंस के अंदर जाते हैं और प्रेफर करते हैं कि अच्छे घर पे रहना पसंद करते हैं, अच्छे घर ख़रीदते हैं। और कोशिश होती है कि, और मेरी भी ये कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट्स को बेहतर से बेहतर चीज़ और बेहतर से बेहतर घर लेके दिया जाए। अच्छा, क्योंकि आपका जो घर लेके देना है वही आपकी पहचान है। और उनके आने वाले जितने फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन क्या करते हैं देसी, यही कि जी फ़ायदा कितना होगा? द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन जो उनका होता है वो ये होता है कि जी आप हमें गारंटी दें कि ये हमारा घर कितना बढ़ेगा, इसकी अप्रिशिएट वैल्यू कैसी? वैल्यू कितनी, अच्छा अच्छा अच्छा। और ये इलाका। क्वेश्चन तो खैर काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आप क्या समझते हैं कि ये हमारा घर कितना ग्रो करेगा। They don't ask you about the neighborhood or about the crime or about schooling, all these things here? देखें, मिसिसागा और ओंटारियो कनाडा वैसे भी क्राइम फ्री है। इसके अंदर कोई इस क्राइम की परसेंटेज वेरी लो, वेरी मिनिमम है। अच्छा। और इसके अलावा ये हमारे क्लाइंट के साथ हमारी समझ पहली फिड्यूशरी ड्यूटी होती है कि हम उसको ऐसी विसिनिटी के अंदर लेके ही ना जाए जिसके अंदर हमें पता हो कि जी यहाँ पे कोई क्राइम होने के चांसेस हैं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, यहाँ पे कोई अच्छे लोग नहीं रहते, यहाँ पे नेबरहुड्स ग्रो नहीं करती हैं, या यहाँ पे मार्केट अप्रिशिएट नहीं करती है। मेरी 100% ये कोशिश होती है कि हम उस तरफ पहली शॉट में ही अपने क्लाइंट को उधर दिखाएं ना, उसके कहे या ना कहे बगैर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्या वैल्यू के हाउस, कितनी वैल्यू का हाउस आप अभी तक बेच चुके हैं? यानी कि 200,000, 300,000, 400, $500,000? What the highest you sell? What the percentage of housing sale is? होता है ना कॉमन कि भाई 300,000 की वैल्यू और 400,000 की। हमारे मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो तकरीबन समझ लें 4 लाख से लेके मिलियन के दरमियान के होते हैं। अच्छा अच्छा। कि 4 लाख मिसिसागा के अंदर और कनाडा के अंदर 4 लाख स्टार्टिंग प्राइस है डिटैच घरों की, और यहाँ से लेके तकरीबन मिलियन तक लोग घर। अच्छा, डिटैच जो जुड़े एक दूसरे के घर होते हैं। डिटैच। अच्छा अच्छा। व्हाट अबाउट द सेपरेट सिंगल होम? और जी, डिटैच जो है सिंगल होम ही कहते हैं इनको। अच्छा। और जो सेमीज होते हैं वो 3 लाख 3.5 लाख से शुरू होते हैं, जो दूसरे घरों के साथ अटैच होते हैं। अच्छा अच्छा। एक वॉल अटैच होती है मिडल में। आई सी। ओके। लोगों की चॉइस ये भी होती है कि लोकेशन और एरिया। लोकेशन तो देखें जी, रियल स्टेट के अंदर जो पहला रूल है, पहला लॉ जो है वो लोकेशन है। और लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन, ये आपने सुना तो कई दफ़ा होगा, लेकिन रियल स्टेट सारी चलती इसी बेस पे। अच्छा 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 अच्छा। आई सी। ओके, आई सी। अच्छा, ये बताइए कि देखें जैसे अमेरिका में तो काफ़ी आजकल प्रॉब्लम आई हुई है, काफ़ी एरियाज जो हैं वो बहुत ही लो चले गए हैं, उनके मॉर्गेज बहुत हाई हो गई है,
कुछ लोगों ने काफ़ी बैंकरप्सी फाइल की, फोरक्लोजर हुए, बैंकों ने मनी टाइट कर दी और लोन बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, अप्रूवल बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। 20 डॉलर का भी अगर आपका कोई घपला आ जाए तो आपकी स्कोर से आप बाहर हो जाते हैं। कनाडा में क्या मौसम है कि बैंक कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? बैंक सॉफ्ट है, हार्ड है, टाइट है, या कैनेडियन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिस्टम है वो शुरू से ही कंजर्वेटिव है, और इस वजह से जब अमेरिका में रिसेशन जो रियल स्टेट का आया हुआ है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आया हुआ है, तो कनाडा के ऊपर इफेक्ट तकरीबन समझे लास्ट ईयर अक्टूबर से लेके इस साल के फरवरी और मार्च तक की मार्केट तक यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट आया। नॉट लाइक अमेरिका, नॉट लाइक जिस तरह के वहाँ पे चल रहा है कि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी मार्केट स्लो हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस साल मार्च से लेके और अब आज की सितंबर की मार्केट तक यहाँ पे प्राइसेस समझ लें तकरीबन 6 से 12 गुना ज़्यादा हो गई हैं घरों की। अच्छा, उसकी वजह? उसकी वजह सिर्फ ये है कि इंटरेस्ट रेट कैनेडियन बैंकिंग्स ने इतने लो कर दिए हैं कि आप अगर रेंट पे लेते हैं और अगर आप ख़रीदते हैं तो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो लोग प्रेफर कर रहे हैं, और इस चीज़ ने बड़ा इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग होल्ड बैक किया हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे घर समझ लें इस वक्त एवरेज घर वो 3 से 10 दिन के अंदर बिक रहा है। 3 से 10 दिन में घर बिक जाता है? जी, यहाँ पे एवरेज घर जो 3 लाख की प्राइस या 2 लाख की प्राइस से शुरू हो के 6 लाख की प्राइस तक जा रहा है, वो इस वक्त आज की मार्केट में पिछले 3 माह से तकरीबन 3 से 10 दिनों के अंदर बिक रहा है। उसके बायर बहुत है? बहुत बायर है, मार्केट के अंदर डिमांड बहुत है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कनाडा इस वक्त ऐसे फेज से गुजरा है, स्पेशली टोरंटो, मिसिसागा की मार्केट के यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं और प्रॉपर्टीज़ कम। प्रॉपर्टीज़ कम है, तो okay, this is good opportunity for investor to come, It's a very build good. their houses and get a profit. Better than Dubai, I mean. It's very attractive market इस वक्त कनाडा के अंदर, क्योंकि देखें आप दुबई इस वक्त 40% डाउन हो गया रियल स्टेट के अंदर। यूएस सब प्राइम मॉर्गेजेस और रियल स्टेट मार्केट इज़ वेरी डाउन। ठीक है, ओवरऑल दुनिया के अंदर रिसेशन की बात चल रही है, लेकिन कनेडियन मार्केट के अंदर क्योंकि ये शुरू से ही कंजर्वेटिव थे, यहाँ की मार्केट में आपने कभी बबल नहीं देखा, और ना अभी तक इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कोई ऐसा हाइप नहीं है मार्केट के अंदर कि प्राइसेस इतनी स्टडी है। हाँ जी, इट्स अ वेरी स्टडी मार्केट। कैनेडियन मार्केट को मैं ऐसे एलैबोरेट कर सकता हूँ कि 6%, मिनिमम 6% से 10% के अंदर अप्रिशिएट कर रही होती है प्राइस। तो इसलिए मैं इसको बड़ी स्टेबल मार्केट समझता हूँ। शाहिद ख्वाजा साहब, माशाल्लाह, पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी, इस्लामाबाद से। अच्छा, यूर फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, ख्वाजा ज़्यादातर नॉट कश्मीरी होते हैं? जी, मैं कश्मीरी, मेरी फैमिली है, और मैं पहले तो हम कुछ अर्सा रावलपिंडी में रहे, तो अब मेरे पेरेंट्स मूव इन हो गए हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में हो गए। देखिए माशाल्लाह, आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और जो आपने लर्निंग आपको मिली है फैमिली की तरफ से, और आपकी स्कूलिंग हुई है और आपने एमबीए किया, दुबई में रहे, आपने एक बड़ा मॉडर्न सिटी को देखा, और अब कनाडा में माशाल्लाह। देखें, मिडिल ईस्टर्न जो भी काम, जहाँ भी जो लोग मिडिल ईस्ट में टाइम अपना बिताते हैं, तो वो अगर अमेरिका कनाडा है ना, तो वो उनको कामयाबी मिलती है, बिकॉज वहाँ पर काम करने का स्टाइल बहुत मॉडर्नाइज है और बहुत ही अच्छा काम होता है मिडिल ईस्ट के अंदर। लगता है मिडिल ईस्टर्न, लेकिन बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, और मैं समझता हूँ उसमें ये आपकी जो कामयाबी है, आप उसको कहाँ देखते हैं? देखिए, एज ए पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको पाने के लिए उसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैंने ये चीज़ आके देखी कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि बीइंग ए पाकिस्तानी मैं इसको अपना एक बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने यहाँ पे थोड़े से अरसे के अंदर काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, और अपने रीमैक्स कंपनी की तरफ से ऑल ओवर लाइक नॉर्थ अमेरिका की तरफ से मैं इस वक्त टॉप 1% एजेंट इन कनाडा में, माशाल्लाह। और उसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे इंशाल्लाह ताला इस साल में सर्कल्स ऑफ लेजेंड के अवार्ड के लिए क्वालिफाई होने वाला हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये सब अल्लाह ताला का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, और कामयाबी जो है वो मुझे 5 साल इस इंडस्ट्री के अंदर हुए हैं, और कामयाबी अल्लाह ताला देने की वाली अल्लाह ताला की ज़ात है जो देती है कामयाबी आपको। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर यू हैव टू अर्न इट। आपको मैंने डे